तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी ने हथौड़ा निकाला और 40,000 यूरो मूल्य के प्राचीन कलाकृति पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया जब तक कि वह पूरी तरह से पुराना और खराब नहीं हो गई। फिर उन्होंने उसे रासायनिक द्रव में डाल दिया ताकि वह धीरे धीरे खराब हो जाए। जब उसे दोबारा बाहर निकाला गया तो मूल पीतल रंग का पवित्र ग्रैल अब जगह जगह जंग और दागों से भर चुका था और अब वे इस 40,000 यूरो की प्राचीन वस्तु को सीधे 40 मिलियन यूरो में बदलने वाले थे। वे उपकरण लेकर एक चर्च में पहुंचे और पादरी से झूठ बोला कि वे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के पुरातत्व विशेषज्ञ हैं, लेकिन पादरी ने पहले ही उनकी पृष्ठभूमि की जांच कर ली थी। मैंने इंटरनेट पर हमारे बारे में 650 से ज्यादा निर्माण कार्यों, अभियानों, शोध पुस्तकों, वैज्ञानिक रिपोर्टों, खुदाई और सबूतों की खोज की है। कृपया मेरे साथ आइए। कोई बात नहीं। बर्लिन ने एक प्राचीन चर्मपत्र निकाला और दावा किया कि उनका चर्च कई प्राचीन दस्तावेजों में दर्ज है। जैसे जैसे एक एक करके सबूत पादरी के सामने रखे गए, पादरी पूरी तरह से हैरान रह गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि 12वीं सदी में बनी चर्च 5वीं सदी के दस्तावेजों में कैसे दिख रही है। वे कहते हैं कि उसके पैरों तले अनगिनत खजाना दबा हो सकता है। उनके गंभीर चेहरे देखकर पादरी ने समझदारी भरी नजरों से देखा और उन्हें तुरंत बेसमेंट में जांच करने के लिए आमंत्रित कर लिया। यही उनका असली मकसद था। जैसे ही जांच उपकरणों से बीप बीप की आवाज आने लगी, उन्होंने पादरी से झूठ बोला कि नीचे कोई प्राचीन अवशेष लग रहे हैं। पादरी उनकी दृढ़ नजरों को देखकर अविश्वास से भर गया। सच में चर्च के नीचे अनमोल खजाना छिपा है और वह इतिहास बदलने वाले पल का साक्षी बनने वाला है। लेकिन पास खड़े डेमियर ने ठंडा पानी फेर दिया। कई लोगों के बहकावे में आकर पादरी ने उन्हें खुदाई की इजाजत दे दी। उन्होंने बैग से पवित्र ग्रैल निकाला, उसे ताजा खोदे गए गड्ढे में रखा, फिर मिट्टी से ढक दिया। लकड़ी के तख्ते और रबर के हथौड़े से अच्छे से दबाया। जब पादरी दोबारा जांचने आया तो उन्होंने मेटल डिटेक्टर चलाया। जैसे ही बीप की आवाज आई, बस ब्रश से हल्का सा साफ किया और मिट्टी में दबी हुई पवित्र ग्रैल दिख गई। पादरी ने खुद इस पूरी प्रक्रिया को देखा। यांग यी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और यही उनका असली उद्देश्य था, क्योंकि इस चर्च के नीचे एक गुप्त सुरंग थी जो पेरिस की कुख्यात अंडरग्राउंड कब्रिस्तान से जुड़ी हुई थी। उनका लक्ष्य था उस सुरंग को खोलना और पेरिस के सबसे सुरक्षित नीलामी घर में चुपके से घुसना। वहां जल्द ही एक भव्य नीलामी होने वाली थी जिसमें सारे कीमती गहने उसकी तिजोरी में रखे जाने वाले थे और उनका असली निशाना था वो 40 मिलियन यूरो मूल्य के गहने। चिंगारी के साथ ताला टूटा और दरवाजा गिरा। वे अंधेरी सुरंग में घुस गए, फ्लोरोसेंट स्टिक से निशान बनाते हुए, खोपड़ियों से भरे छेदों से गुजरते हुए। आखिरकार सही जगह मिल गई, लेकिन अब उन्हें नीलामी घर की बाहरी दीवार तक पहुंचने के लिए 14 मीटर की ढलान वाली सुरंग खोदनी थी। कई दिनों की मेहनत के बाद अचानक एक समस्या आई। सब कुछ बर्बाद होने वाला था। अनिच्छा से भी पवित्र ग्रैल पादरी के हाथ चला गया और अब वह स्पेन की फ्लाइट से जा रहा था। यह सुनते ही बर्लिन पूरी तरह घबरा गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पादरी की घमंडी महत्वाकांक्षा ने उसके दिमाग पर हावी कर लिया है। अब उन्हें तुरंत पादरी को रोकना था, वरना आधा साल की मेहनत बेकार और पूरा गिरोह जेल जा सकता था। बर्लिन के आदेश पर रॉय ने पादरी से ग्रैल छीनने की तैयारी की। उसने एक मोटरसाइकिल तैयार करवाई, लेकिन अकेले वह बाइक चला भी रहा था, ब्रेक क्लच भी दबा रहा था, हाथ खाली नहीं थे, इसलिए कैमरन को साथ ले लिया। पादरी जैसे ही चर्च से निकला, दोनों ने उस पर हमला किया, लेकिन पादरी ने बैग को जोर से पकड़ रखा। पास खड़ा बॉडीगार्ड ने सब देख लिया। दोनों गिर पड़े। ग्रैल जमीन पर गिर गई। कैमरन ने बैग उठाया और भागा। अगर पहचान में आ गए तो सब खत्म। दो मजबूत आदमी पीछे दौड़े। रास्ते में एक कार चुराई, लेकिन आगे रास्ता बंद था। वे पास की गैरेज में छिप गए, लेकिन पीछे वाले आ ही गए। अब कुछ शोर मचाना जरूरी था ताकि ध्यान भटके और दरवाजा खोल सके। रॉय ने औजार से कुछ पल में दरवाजा खोला, गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन आवाज सुनकर वे पकड़े गए। एक ने कुल्हाड़ी से हमला किया, ठीक टायर फट गया। गाड़ी अनियंत्रित होकर टकराई। किस्मत से दोनों बच गए। वे बंदूक तानकर भागने लगे, लेकिन दोनों तरफ से घेर लिया गया। जोरदार पानी की धारा ने उन्हें बहा दिया। वे ग्रैल को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। सोचा था मिशन फेल हो गया, टीम बर्बाद, लेकिन अचानक ग्रैल उनके सामने थी। कुछ दिनों की लगातार सफल खुदाई के बाद वे तय जगह तक पहुंच गए। अब ये 6 लोग पूरे यूरोप को हैरान करने वाला परफेक्ट क्राइम करने वाले थे। आदमी ने तैयार किया हुआ एक गोला मुंह में रखा, दीवार पर लगा समय देखा, फिर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को उकसाने लगा। फूलदान तोड़ा, कचरा बिन उल्टा किया। आखिरकार गार्ड्स का सब्र टूटा। ब्रूस जमीन पर गिरा, शरीर कांपने लगा, मुंह से झाग निकलने लगा। दूसरे गार्ड भी घबरा गए, लेकिन ये सब ब्रूस की योजना का हिस्सा था। इस दीवार के पीछे ही नीलामी की तिजोरी थी। कोई भी फिंगरप्रिंट, बाल या यहाँ तक कि मिट्टी का एक कण भी न छूटे, इसके लिए उन्होंने अंडरग्राउंड में एक पूरी तरह से डिसइंफेक्शन जोन बना लिया। इंश्योरेंस वॉल्ट में प्रवेश करने के लिए हर किसी को हेलमेट पहनना और प्रोटेक्टिव सूट पहनना अनिवार्य था। सबसे पहले उन्होंने कटिंग मशीन से कंक्रीट ब्रिक्स को जोड़ने वाले स्टील रॉड्स काटे, फिर मैकेनिकल टूल से कटे हुए कंक्रीट ब्रिक्स को अलग किया। दोनों व्यक्ति आसानी से इंश्योरेंस वॉल्ट में घुस गए, लेकिन उनकी शक्लें कैमरे में कैद हो गईं। हालांकि बाहर खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने
मॉनिटर पर कुछ भी नहीं देखा। उनके पास पूरे मॉनिटरिंग सिस्टम को हैक करने के लिए सिर्फ 3 मिनट थे और सिक्योरिटी गार्ड्स के ध्यान में आने से पहले यहाँ से भागना भी था। कीला थी ने एक एक करके मॉनिटरिंग केबल्स काट दी और स्क्रीन ब्लैक हो गई। लेकिन टेंशन में कीला ने गलती से कुछ जरूरी फ्यूज भी काट दिए, जिससे इंश्योरेंस पैनल जल गया और पूरा सिस्टम डाउन हो गया। अब सब घबरा गए। पहले से तय 3 मिनट अब लगभग खत्म हो चुके थे। ब्रूस ने अपनी पूरी जान लगाकर एक्टिंग जारी रखी ताकि गार्ड्स का ध्यान भटका रहे। कीला ने एक एक करके फ्यूज निकालते रहे, लेकिन अब सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गार्ड्स उन्हें पकड़ लेंगे। आखिरकार जल गया हुआ फ्यूज मिल गया। उन्होंने नया फ्यूज लगाया, सिग्नल ट्रांसमीटर दोबारा कनेक्ट किया। इस बीच ब्रूस ने अपना परफेक्ट परफॉर्मेंस पूरा कर लिया था। कीला ने ठीक टाइम पर काम खत्म किया। जब सिक्योरिटी गार्ड्स मॉनिटर पर वापस लौटे तो कंक्रीट ब्रिक्स ठीक उसी वक्त वापस लगाए गए। खुशकिस्मती से गार्ड्स को कुछ भी शक नहीं हुआ। कीला तेजी से कंट्रोल रूम पहुंची। जैसे ही इंश्योरेंस वॉल्ट के अंदर का मॉनिटर ऑन हुआ, इसका मतलब था कि उन्होंने मॉनिटरिंग सिस्टम पर कब्जा कर लिया था। अब बस पहले से रिकॉर्ड किया हुआ खाली वॉल्ट का वीडियो लूप में चलाना था ताकि कोई भी अंदर आ जा सके और गार्ड्स को पता न चले। वे गार्ड्स की आंखों के सामने 25 सेंटीमीटर मोटी स्टील प्लेट खोलने वाले थे और तरीका बेहद आसान था। जैसे ब्रेड काटते हैं वैसे ही इस 7000 किलोग्राम वजनी स्टील प्लेट को काटना था। दोनों तरफ ड्राइव मशीन और पुली सिस्टम लगाया। स्टील वायर हर सेकंड 40 मीटर की स्पीड से चलने लगा। टॉप से कटिंग शुरू हुई, फिर ऊपर पुली और क्रेन लगाकर स्टील प्लेट को रोल अप दरवाजे की तरह ऊपर उठाया। स्टील दरवाजा धीरे धीरे उठा और टीम अंदर घुस गई, लेकिन वॉल्ट पूरी तरह खाली था। ज्वेलरी अभी तक पहुंची ही नहीं थी। वे जानबूझकर पहले ही वॉल्ट खोल चुके थे, क्योंकि जैसे ही गहने अंदर आएंगे ऑक्शन हाउस एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगा देगा। अभी सिक्योरिटी थोड़ी ढीली है, रात में सिर्फ 2 गार्ड्स हैं और किसी को विश्वास नहीं होगा कि चोर गहनों के आने से पहले ही वॉल्ट खोल चुके हैं। अब उन्हें बस इंतजार करना था। कुल 33 गहने थे और वे अलग अलग बैच में लाए जाएंगे। जब सारे 67 गहने वॉल्ट में पहुंच जाएंगे तब वे बिना किसी को पता चले वॉल्ट खोलेंगे, जैसे होटल के रोटेटिंग डोर से आना जाना। यह एक ऐसा जादू होगा जैसा डेविड कॉपरफील्ड करते हैं। लेकिन गहनों के आने का सही समय कैसे पता चलेगा, इसलिए वे इसी 5 सितारा होटल में ठहरे थे। ऑनेक्शनियर ठीक सामने वाली बिल्डिंग में रहता था। वही इकलौता था जो गहनों के ट्रांसपोर्ट टाइमिंग जानता था। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकलेगा, अगला प्लान शुरू हो जाएगा। 3 लोग होटल के मेहमान बनकर ऑक्शनियर के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर 3 ताले लगे थे, लेकिन रोए के लिए यह कोई मुश्किल नहीं थी। कीला ने स्कैनर से अलार्म सिस्टम की लोकेशन पता की, लेकिन ठीक उसी वक्त पड़ोसी वापस आ गया। उन्हें जल्दी से कमरे में घुसना था बिना किसी को दिखे। कैमरन ने इलेक्ट्रिक ड्रिल से दीवार पर मार्क किए गए स्पॉट पर छेद किया, मिनी वैक्यूम क्लीनर से धूल साफ की, ट्वीजर से अलार्म की वायर पकड़ी और कंप्यूटर से पासवर्ड क्रैक किया। इसी बीच लिफ्ट ऊपर आ रही थी। पासवर्ड मिलते ही रॉय ने 3 ताले खोल दिए। अंदर जाने से पहले ट्वीजर से दीवार को फिर से चिकना किया। पड़ोसी के पहुंचने से ठीक पहले वे अंदर घुस गए। फिर 4 अंकों का सेफ्टी कोड डालकर बॉक्स खोला। अंदर 12 मिनी कैमरे थे। उन्होंने पूरे घर में कैमरे लगाने थे, लाइट के ऊपर, मेकअप टेबल के फ्रेम में, यहाँ तक कि प्लांट में भी सारे कैमरे लग गए। वे निकलने ही वाले थे कि बाहर से ताले खुलने की आवाज आई। तीनों घबरा गए और छिपने की जगह ढूंढी। रॉय और कैमरन बेड के नीचे छिप गए। एक और व्यक्ति क्लोजेट में जाना चाहता था, लेकिन अलार्म बंद करना भूल गया। असल में यह घर का मालिक था जो अपने छोटे कुत्ते लियो को बार बार बुला रहा था। दुर्भाग्य से वह कुत्ता भी बेड के नीचे आ गया और कैमरन की स्कर्ट को काटने लगा। मजबूरन रॉय ने गेंद बाहर फेंकी। कुत्ता बाहर चला गया। मालिक जाने वाला था कि उसने क्लोजेट खोल दिया। सबके दिल मुंह को आ गए। मॉनिटर पर सब देख रहे थे, लेकिन कीला बहुत चालाक थी। वह पहले से कपड़ों के पीछे छिप चुकी थी। मालिक ने बस कुत्ते की चेन ली और चला गया। अब वे 24 घंटे ऑक्शनियर पर नजर रखेंगे। जैसे ही सारे गहने पहुंच जाएंगे, मिशन शुरू। कहानी आगे जारी है। एक महिला रेस्तरां में अपनी ड्रेस की जिप खोलती है, फिर टेबल पर से चिमटा उठाती है, चारों तरफ देखकर पक्का करती है कि कोई नहीं देख रहा, फिर कमर की रस्सी काटती है, सामने वाले आदमी की तरफ मुस्कुराकर देखती है और नीचे से एक बॉडी बटरफ्लाई निकालकर टेबल पर रख देती है। आदमी इसे देखकर हैरान रह जाता है। वह गर्म बॉडी बटरफ्लाई उठाकर अपने सूट की जेब में डाल लेता है। जब वह बाथरूम जाता है तो उसे डरावना नजारा दिखता है। उसका पति भी इसी रेस्तरां में है। कैमिल कमील पूरी तरह घबरा जाती है। कैमिल बर्लिन की सलाह मानकर अपने पति को बर्लिन के सामने लाती है। बर्लिन की शानदार एक्टिंग से पति सब कुछ मान लेता है, लेकिन बर्लिन कोई आर्ट डीलर नहीं, वह बेहद होशियार चोर है जो आज रात 40 मिलियन यूरो के गहने चुराने वाला है। वे प्रोटेक्टिव सूट और हेलमेट पहनकर दिशा दर्जनों मीटर नीचे वॉल्ट में जाते हैं। गार्ड्स को क्या पता कि चोरों ने गहनों के आने से पहले ही सुरंग खोद ली है और 7000 किलो की स्टील प्लेट काट ली है। बस सारे 63 गहनों के आने का इंतजार है। ये गहने कल नीलाम होंगे
और ऑक्शनियर कैमिल का पति ही है। जब आखिरी गहना वॉल्ट में रखा जाता है और दरवाजा बंद होता है, यही उनके लिए गो सिग्नल है। सबसे पहले वॉल्ट के कैमरे हैक करके खाली फुटेज लूप में चलाते हैं, फिर कटी हुई स्टील प्लेट से अंदर घुसते हैं। वे इंश्योरेंस वॉल्ट के अंदर घुस चुके थे, जबकि सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ एक दीवार की दूरी पर था। उन्हें जल्द से जल्द सारे कीमती गहने पैक करके ले जाना था, बिना कोई निशान छोड़े, और सभी बॉक्स को ठीक उसी जगह वापस रखना था जहां से उठाए थे। जैसे जैसे एक एक अनमोल गहना बैग में डाला जा रहा था, उनके चेहरों पर छिप नहीं पाने वाली मुस्कान फैल गई। लेकिन इसी बीच बर्लिन और डेमियन दामियान के बीच थोड़ा विवाद हो गया। गहने बॉक्स समेत गिर पड़े। हालांकि मोटी स्टील प्लेट के पीछे था, लेकिन जोरदार आवाज से गार्ड का ध्यान तुरंत गया। उसने मॉनिटर पर झांक कर देखा, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखा। फिर गार्ड ने सीधे वॉल्ट के दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की। अंदर के लोग सांस भी रोककर बैठ गए, फिर भी गार्ड को कुछ नहीं सुनाई दिया। कीला ने तुरंत अंदर के साथियों को अलर्ट किया। संदेश मिलते ही सब घबरा गए। अगर पकड़े गए तो सब खत्म। उन्हें फौरन पीछे का एग्जिट बंद करना था। गार्ड ने टेस्ट की गई चाबी निकाली और पास की दरवाजा खोलने लगा। ठीक 1 सेकंड पहले अंदर का सुरंग का रास्ता बंद हो गया। कीला ने रियल टाइम मॉनिटरिंग वापस चालू कर दी। गार्ड अब मॉनिटर को घूर रहा था। गार्ड ने टॉर्च लेकर अंदर की ओर बढ़ा। जमीन और वॉल्ट को चेक किया, लेकिन कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखी। वॉल्ट के अंदर सबके दिल मुंह को आ गए। सांस भी जोर से नहीं ले रहे थे। आखिरकार गार्ड बाहर निकल गया। सब राहत की सांस ली, लेकिन चेहरे पर अब भी डर था। अगर अभी दरवाजा खोलते तो सच में सब बर्बाद हो जाता। डेमियन की बात सुनकर बर्लिन चुप हो गया। डेमियन गुस्से में था, और गुस्सा बेमानी नहीं था, क्योंकि कुछ समय पहले उसकी पत्नी ने उससे तलाक मांग लिया था। वजह थी कि उसे ग्रीन हैट धोखा लगी थी। सारे गहने पैक हो गए। बर्लिन और रॉय और ओआई पहले वापस चले गए। बाकी लोग अभी नहीं निकले। उन्हें साइट को पूरी तरह ओरिजिनल हालत में लौटाना था। एक तरफ से कटी हुई स्टील प्लेट को दोबारा वेल्डिंग करके जोड़ा, फिर पॉलिशिंग मशीन से चमकाया, यहाँ तक कि स्टील प्लेट को मेकअप दिया ताकि आसपास के रंग से मैच करे। आखिर में वैक्यूम क्लीनर से सारी धूल और कचरा साफ किया। अब एक आखिरी समस्या बची। मॉनिटरिंग बॉक्स में लगा सिग्नल ट्रांसमीटर कैसे निकालें? अगर निकालते ही मॉनिटर में दिख जाएगा। उसके लिए एक हाई वोल्टेज केबल थी जो पूरी सड़क को कवर करती थी, और वह केबल ठीक ऑक्शन हाउस के नीचे दबी थी। उन्होंने उसे ऑक्शन हाउस की 3 फेज बिजली से कनेक्ट किया। बैलेंस प्रेशर वाल्व को बायपास करके एक पल में सुपर हाई करंट क्रिएट किया। इससे पूरा पावर सिस्टम डाउन हो गया। लाइट्स, कैमरे, यहाँ तक कि वॉल्ट का पासवर्ड लॉक भी जल गया। इस मौके पर उन्होंने सिग्नल ट्रांसमीटर निकाला, कंक्रीट ब्रिक्स वापस लगाए और वेल्डिंग की। सुरंग को फिर से सील किया, वो भी ओरिजिनल ब्रिक्स से। सारे उपकरण सुरंग में ही छिपा दिए। जब शूटिंग या ऑपरेशन खत्म हुई तो लगभग सुबह 3-4 बजे थे। वे अलग अलग होटल रूम्स में घुसे। उस रात किसी को बाहर नहीं निकलना था। कोई आवाज नहीं होनी थी। अगले दिन सुबह 9 से 10 बजे तक अलग अलग रूम चेक करेंगे। कोई शक नहीं होना चाहिए। भागने से पहले सब कुछ साफ सुथरा करना था। कोई निशान, कोई कमी नहीं छोड़नी थी। लेकिन बर्लिन को अभी एक आखिरी जरूरी काम करना था। वह ग्लास फ्रांसुआ पोलिन्याक ऑक्शनियर के घर में घुसकर पहले लगाए गए सभी मिनी कैमरे निकालना। उसने स्प्रे गन से बोतल में एनेस्थीसिया, नींद की दवा को गर्म किया ताकि गैस बने। गैस मास्क पहनकर बोतल खोली। गैस को ग्लास के नाक के पास किया। जब वह पूरी तरह बेहोश हो गया तो हैंडरचीफ पर दवा डालकर मुंह नाक दबाई। फिर सारे कैमरे निकाले और दीवार के छेद को भर दिया। प्लान तो परफेक्ट था, लेकिन बर्लिन ने खुद को खतरे में डाल दिया। वह बेड के पास गया, पास का मोबाइल चुराया, कपड़े हैंगर से निकालकर पहने, टेबल पर से कार की चाबी ली और अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचा। बर्लिन ने कार स्टार्ट की और ग्लास के जाओ क्यू वाले पुराने घर पहुंचा। जेब से एक लेबल निकाला, लाइटर से जला दिया, राख को ट्वीजर से उठाकर घर के कोनों में बिखेरा। एक लाल रस्सी का टुकड़ा काटकर कपड़ों की जेब में डाला। एक डायमंड नेकलेस निकाला, उससे एक छोटा डायमंड तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। फिर कार वापस पार्किंग में लाकर कपड़े ठीक जगह रखे, चुराया हुआ मोबाइल चार्ज पर लगा दिया। सब कुछ परफेक्ट किया, तभी संतुष्ट होकर निकले। लेकिन अचानक चौंकाने वाली बात, जो 4 युवा रोज, कैमरन आदि होटल में रहने वाले थे, वे रात के पेरिस की सड़कों पर घूम रहे थे। उन्हें क्या पता कि ये मूर्खता पूरी टीम को तबाही में ले जाएगी। उसने मिनरल वाटर की बोतल कार के रियर फेंडर में डाली, फिर बैलून को एग्जॉस्ट पाइप में डाला। अब बस टाइम का इंतजार। जैसे ही कार स्टार्ट हुई, एग्जॉस्ट से बैलून फूलने लगा। बेचारा आदमी जिसकी कार चुराई गई ने एक्सीलरेटर दबाया तो पीछे से अजीब आवाज आई। बैलून और फूला, फिर धमाका हुआ और कार रुक गई। वह चेक करने पीछे मुड़ा ही था कि रॉय ने मौका देखकर कार में घुसकर 1 फुट गैस दबाई और भाग गया। एक कार चुराना तो कुछ नहीं, क्योंकि 2 घंटे पहले ही उन्होंने ऑक्शन हाउस की तिजोरी से 40 मिलियन यूरो के गहने चुरा लिए थे। लीडर बर्लिन ने सख्त हिदायत दी थी, रात को होटल में रहना, बाहर मत निकलना। लेकिन ये युवा कोई नहीं मानते। उत्तेजना के चक्कर में उन्होंने चुराई हुई कार से स्ट्रीट रेसिंग शुरू कर दी। उनकी चुराई हुई स्पोर्ट्स कार थी। सबसे पहले कार की छत पर इलेक्ट्रिक ड्रिल से छेद किए, फिर स्पेशल शूज को स्क्रू से फिक्स किया।
एक साथी छत पर खड़ा होता था। ये बेहद खतरनाक था। कार तेज चलेगी तो बैलेंस बिगड़ सकता था, गिर सकता था। धीमी चलेगी तो रेस हार जाएंगे। बैलेंस के लिए हाथों में रस्सी पकड़ी। सिग्नल फ्लैग लहराकर रेस शुरू हुई, लेकिन विरोधी ने गंदा खेला। उन्हें साइड की बैरियर से टकराने पर मजबूर किया। रॉय बाल बाल बचा, लेकिन उसका ड्राइविंग कमाल का था। एक जोरदार एक्सीलरेटर से आगे निकल गया, लेकिन तभी कैमरन ने हाथ छोड़ दिया। रॉय ने हाथ से एक्सीलरेटर से गैस छोड़ दिया, क्योंकि वह अपने साथी की जान की चिंता में पड़ गया, जिसमें पहले अच्छा फायदा था। आखिरी पल में उन्होंने रेस हार गए। बस एक कार हारना तो कुछ नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये हुई कि उन्होंने 400 मिलियन यूरो के गहने भी गंवा दिए। दोनों पूरी तरह घबरा गए। दूसरी तरफ कीला और ब्रूस का हाल और भी बुरा था। उन्होंने कार रेंटल कंपनी का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और ऑफिस में रिकॉर्ड्स ढूंढने लगे, क्योंकि उन्होंने एक घातक गलती की थी। कार किराए पर लेते वक्त उन्होंने फर्जी पासपोर्ट तो दिया था, लेकिन उसमें फोटो असली थी। अगर पुलिस को ये क्लू मिल गया तो फेशियल रिकॉग्निशन से उन्हें आसानी से ढूंढ लिया जाएगा। कीला ने जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया, ब्रूस को एक खतरनाक चीज दिखी। नीचे कर्मचारी लोग ताश खेल रहे थे, और सबसे बुरी बात, ब्रूस की शक्ल उन्हें दिख गई। सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि ऑफिस में कोई छाया है जो खाली होना चाहिए था, तो वह ऊपर जांचने आया। दरवाजा खुलते ही गार्ड ने कीला को देखा, जो डेस्क पर आराम से काम कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चालाक गार्ड को शक नहीं हुआ, लेकिन डेस्क के नीचे छिपे ब्रूस की सांस अटक गई। उनकी बातचीत से बाकी सहकर्मी भी आ गए। अब हालात और खराब हो गए। अगर पकड़े गए तो 4 बड़े बड़े आदमियों से भागना नामुमकिन था। कीला ने आखिरकार ब्रूस का पासपोर्ट कंप्यूटर में ढूंढ लिया, लेकिन बदकिस्मती से कंप्यूटर अचानक हैंग, डेड हो गया। कीला और ज्यादा घबराई। गार्ड पास आता जा रहा था। ब्रूस ने समझ लिया कि खतरा बड़ा है, तो उसने एक वेट लिफ्टिंग बॉल अपनी जेब में डाल ली। गार्ड ने उन्हें आईडी दिखाने को कहा। ब्रूस ने जेब में हाथ डाला, फिर पीछे से वेट बॉल निकाली और गार्ड के चेहरे पर जोर से मारी। गार्ड का गन हाथ से छूटकर डेस्क पर गिर गया। कीला ने फटाफट गन उठाई और डेस्क पर खड़ी हो गई। किस्मत से दोनों बाल बाल बच निकले। कीला ने मैगजीन निकाली, गन बॉक्स में डाल दिया और मैगजीन जेब में रख ली। वे होटल में रहने वाले थे, लेकिन बार बार मुसीबत में पड़ रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये सब कितनी बड़ी गड़बड़ पैदा कर देगा। लेकिन अब सबसे जरूरी काम था बाकी गहने लेकर पुलिस की नजरों से बचकर फ्रांस से स्पेन भागना, और अलग अलग रास्तों से। लेकिन एस्केप के रास्ते में उन्हें पुलिस के चेक पॉइंट मिल गए। 60 गहने एक रात में गायब, लेकिन साइट पर कोई क्लू नहीं। पुलिस ने ऑक्शन हाउस के रिस्पॉन्सिबल ग्लास फ्रांसवा को ही मुख्य संदिग्ध बनाया, क्योंकि मॉनिटर में वह इकलौता था जो वॉल्ट में आया गया। पूछताछ में वह बोला, कल रात मैं घर पर सो रहा था, कहीं नहीं गया। पुलिस ने कहा, तो फिर अंडरग्राउंड मॉनिटर में तुम क्यों दिख रहे हो? और रोड कैमरे में तुम्हारी कार रात को जाओ क्यू के पुराने घर जा रही थी। घर में पुलिस को जले हुए ऐश राख मिले, जो चोरी हुए गहनों के लेबल से मैच करते थे। जमीन पर एक डायमंड भी मिला। ये सब सबूत ग्लास के खिलाफ थे। वह कुछ बोल नहीं पाया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ। पुलिस का पूरा फोकस ग्लास पर था, जबकि असली चोर 40 मिलियन यूरो के गहनों के साथ पुलिस की आंखों से बचकर निकल गए। लेकिन बॉर्डर के पास आखिरी चेक पॉइंट पर तीनों, रोई, कैमरन, डेमियन, लोग घबरा गए। उन्हें यकीन नहीं था कि शहर से दूर रोड पर भी पुलिस चेक कर रही है। अगर कार में छिपे गहने मिल गए तो बंदूकधारी पुलिस से बचना मुश्किल। वे मजबूरन चेक के लिए रुके। पुलिस ने सीधे गहनों वाला कंपार्टमेंट खोल दिया। तीनों के पसीने छूट गए। पुलिस ने एक संदिग्ध डिब्बा निकाला। डेमियन ने कहा, ये मेरी पत्नी की एशेज अस्थियां हैं, मैं उन्हें घर ले जा रहा हूँ। पुलिस ने कहा, फ्रांस में एशेज ट्रांसपोर्ट करना गैर कानूनी है। रोई की हरकत से पुलिस ने कहा, सारे बॉक्स खोलो, ये डिब्बा भी चेक करेंगे। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। अचानक कैमरन ने डिब्बा उठाया और भागी। एक गोली चली, कैमरन रुक गई। राइफल वाले पुलिस ने उसे घेर लिया। कैमरन डिब्बा लेकर जमीन पर बैठ गई। एक पुलिस ने डिब्बा छीनने की कोशिश की। झगड़े में डिब्बा गिरा और अंदर से सच में ऐशेज राख निकली। कैमरन ने दुखी होकर मुट्ठी भर राख उठाई। पीछे से आया डेमियन ने उसे गले लगाया और जोर जोर से रोया। पुलिस वाले कंफ्यूज हो गए। वे ऐसे में उन्हें जाने देना पड़ा। लेकिन मुसीबत खत्म नहीं हुई। आगे 3 और चेक पॉइंट थे। दूसरी टीम कीला और ब्रूस को खबर मिली। वे अलर्ट हो गए। वाइल्ड रूट से पुलिस को बाईपास करने लगे, लेकिन जंगल भी सुरक्षित नहीं। रात को पेशाब करने निकली कीला को एक सांप ने काट लिया। कीला की चीख सुन ब्रूस दौड़ा, जानकर कि बहुत तेज मिर्ची सांप काटा है। उसका दिल बैठ गया। ये यूरोप की सबसे खतरनाक चीज है। वे तुरंत निकटतम अस्पताल की तरफ भागे, वरना कीला की जान जा सकती थी। बहुत दौड़ने के बाद हाईवे मिला। आती ट्रक को ब्रूस ने बीच रोड में रोक लिया, लेकिन पीछे पुलिस कार भी थी। साथी की जान बचाने के लिए मजबूरन पुलिस कार में बैठे और अस्पताल पहुंचे। अच्छी बात यह कि अस्पताल समय पर पहुंच गए, लेकिन कीला की जेब से मैगजीन, बुलेट क्लिप
फिसल कर गिर गई। पास खड़े पुलिस ने देख लिया, सोचा खिलौना है, लेकिन असली गन निकली। पुलिस अभी समझ ही पाता कि ब्रूस ने उसकी गन छीन ली। दोनों पुलिस वालों को काबू करने के बाद ब्रूस ने पुलिस कार को ही अस्पताल की बिल्डिंग के अंदर घुसा दिया। उसे कीला को लेकर जल्दी से यहाँ से निकलना था। चुराई हुई पुलिस कार से वे एस्केप रूट की तरफ भागे। दूसरी तरफ डेमियन, दामियान और बाकी लोग पुलिस से तो बच गए थे, लेकिन वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अगर दोबारा चेक हुआ तो पिछली तरह की किस्मत नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि यहाँ कैंपिंग साइट पर 3 दिन रुकेंगे, फिर निकलेंगे। लेकिन मुसीबत खुद आ गई। डेमियन को अचानक कुछ गड़बड़ लगी। पुलिस के जाने के बाद वह फौरन आरवी कैंपर वैन में लौटा और गहनों वाले बॉक्स चेक किए। खुशकिस्मती से बॉक्स अभी भी थे। दोनों ने वैन को साफ किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अब सच में खतरा था। कमांड पर हथियारबंद पुलिस धीरे धीरे वैन की तरफ बढ़ने लगी। बाहर कई स्नाइपर पहले से खिड़कियों पर निशाना साधे हुए थे। अगर कोई हरकत हुई तो गोली मार दी जाएगी। दोनों मछली की तरह जाल में फंसे थे। लेकिन अचानक खिड़की से एक बंदूक निकली और बाहर पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस ने लाउड स्पीकर से सरेंडर करने को कहा। तभी खिड़की से एक मेगाफोन निकला और जवाब देने लगा। लेकिन 5 मिनट भी नहीं बीते कि फीमेल पुलिस चीफ लवेल को शक हो गया। वह अकेली वैन की तरफ बढ़ी, दरवाजा खोला, अंदर कोई रिएक्शन नहीं। सब पुलिस वाले हैरान। जब देखा तो पता चला वे धोखा खा गए। वे तो डमी नकली कटआउट लगाकर भाग चुके थे। लेकिन कैसे? सबने देखा था कि वैन में लोग हैं। फिर जमीन पर कारपेट देखा, एक हिस्सा उठाया, नीचे फ्लोर हैच था, नीचे सीवर, ड्रेनेज पाइप था। पुलिस ने तुरंत टीम भेजी सीवर में चेज करने। एक फोन कॉल से पुलिस को नई उम्मीद मिली। ग्लास फ्रांसवा के घर के प्लांट में एक छोटा 9 मिलीमीटर छेद मिला जो जानबूझकर छिपाया गया था। इस बीच रोई और कैमरन सीवर से निकल चुके थे। वे एक रेड ट्रक पर चढ़ गए फ्रांस से भागने के लिए। पुलिस भी सीवर से निकल आई और आसपास चेक करने लगी। रोई ने कैमरन को लेटने को कहा। उन्होंने 3 लेयर में खुद को कवर किया, टार्प कैनवास से ढका, गैप्स को स्पीड टेप से सील किया। वे ट्रक की छत पर छिपे रहे। ट्रक स्टार्ट हुआ और रोई की प्लानिंग के मुताबिक चला। पुलिस ने ट्रक रोका, ड्राइवर पर बंदूक तानी, इंजन बंद करवाया और कार्गो डोर खोलने को कहा। रोई ने कैमरन को अलर्ट किया। डोर खुला, लेकिन पुलिस को ऊपर छिपे दोनों नहीं दिखे। वे इतनी देर टिक नहीं सकते थे। कैमरन दांत पीसकर सह रही थी। पुलिस ने ज्यादा पूछताछ नहीं की, लेकिन पास की लैडर देखकर ऊपर चेक करने लगे। पुलिस ने सिर ऊपर किया ही था कि दोनों ने आखिरी सेकंड में परफेक्ट टाइमिंग से पोजीशन बदली। पुलिस को कुछ नहीं दिखा, ट्रक को जाने दिया। दूसरी तरफ डेमियन बर्लिन से मिला। वे होटल लौटे सबूत मिटाने। सुरक्षित एस्केप के लिए कोई निशान नहीं छोड़ना था। दोनों ने सारे कपड़े टूल्स इकट्ठा किए, केमिकल में डालकर घुलने दिया। स्टीम क्लीनर और डिसइंफेक्टेंट से हर कोना साफ किया। कोई स्किन, बाल, फिंगरप्रिंट नहीं। आखिर में दूसरे लोगों के बाल बिखेर दिए। लेकिन अभी निकल नहीं सकते थे। होटल कैमरे में वे कैद थे। पुलिस जरूर होटल सीसीटीवी चेक करेगी। बर्लिन ने रास्ते में भाग रही कीला से कांटेक्ट किया। होटल सिस्टम हैक करके सारे रिकॉर्ड डिलीट करो। कीला ने लैपटॉप निकाला, टेप से फिक्स किया, लेकिन सिग्नल कमजोर था, नेटवर्क नहीं जुड़ रहा। पुलिस ऊपर आ रही थी। अगर कैमरे बंद नहीं हुए तो सब खत्म। आखिरी पल में कीला ने हैक किया और सारे डेटा डिलीट कर दिया। कैमरे बंद होने की कंफर्मेशन मिली तो दोनों कमरे से निकले। पुलिस एलिवेटर से निकली ही थी कि वे स्टोर रूम में घुस गए। फिर लॉन्ड्री चूट बेडशीट भेजने वाली स्लाइड से स्टोरेज में पहुंचे। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो सिर्फ खाली कमरा और घुले हुए केमिकल अवशेष मिले। दोनों पहले ही भाग चुके थे। कार से जाना रिस्की था, इसलिए वे डिलीवरी बॉय बन गए। पेरिस से पुलिस की नजरों से बचकर निकले। फिर पहाड़ों में 5 दिन बाइक पर सफर, पहाड़ चढ़कर, घाटियां पार करके तय मीटिंग पॉइंट पहुंचे। हालांकि कई गलतियां हुई, लेकिन आखिरकार ये 6 लोग परफेक्ट क्राइम को अंजाम देकर सफल हो गए, जैसे कोई आर्ट पीस।